नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बेगूसराय में ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के भगवानपुर प्रखंड, छौड़ाही प्रखंड समेत कई इलाकों में रात से ही अत्यधिक कोहरा छाया रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों के साथ ग्रामीणों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक ठंड से लोग परेशान थे और अब कोहरे ने जनजीवन पर असर डाला है। वहीं बेगूसराय शहरी इलाकों में मौसम फिलहाल ठीक है, जहां थोड़ी धूप निकली है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोहरे से आम लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है। भेजू इस साल का सबसे ज़्यादा कुहासा आज ही देखने को मिला है, जो सुबह से हाथों हाथ नहीं दिख रहा है। उसके बाद सूर्य तो उगता ही नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा काफ़ी है। नालंदा और सारण जिले में जहरीली शराब से हुई मौत पर विफरी भाजपा ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा का राग अलापा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत पर गंभीर चिंता का इजहार करते हुए तमाम राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत कर सरकार से नए सिरे से जागरूकता अभियान चलाने की भी वकालत की है। नालंदा फिर छपरा में शराब से हुई मौत का प्रशासनिक महकमा तो समीक्षा कर ही रहा है। अब जरूरत है कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर समीक्षा करने का, और उस समीक्षा में ये बात सामने आनी चाहिए कि शराब के खिलाफ कैसे जागरूकता अभियान चलाया जाए, और सारे राजनीतिक दलों को और सारे सामाजिक संगठनों को शराब के खिलाफ अभियान चलाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए ताकि शराब से एक भी मौत बिहार में नहीं हो। ये बहुत ही दुखदाई घटना घटती है। गलती तो शराब पीने वाले करते हैं, लेकिन भुगतना परिवार को पड़ता है। उनके छोटे बच्चे, उनकी बेवा, उनके माता पिता को भी इसका खामियाजाना भुगतना पड़ता है। औरंगाबाद के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में खुदाई के दौरान प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग मिला है। यह शिवलिंग इसलिए खास है कि यह पंचमुखी है और काफी कम जगहों पर इस तरह के शिवलिंग पाए जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिन्हा कॉलेज परिसर में परीक्षा विभाग के पास एक भवन निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान ही शिवलिंग से मशीन की टक्कर हुई और आवाज आने लगी। इसके बाद खुदाई को रोककर धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई तो नीचे पंचमुखी शिवलिंग मिला। इसके बाद काम रोककर इसकी सूचना कॉलेज से संबंधित कर्मियों और अधिकारियों को दी गई। शिवलिंग को सुरक्षित कॉलेज परिसर में रखा गया है। इसकी जानकारी मिलते ही लोगों की यहां भीड़ लग गई। कॉलेज प्रबंधन ने फिलहाल शिवलिंग को सुरक्षित रख दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने शिवलिंग की स्थापना करने की मांग की है। तो ना अभी यही हेलो, कहाँ है जी? कैसे कैसे क्या हुआ? हमने आज तो देखी है प्रतिमा, देखी है, किसी ने हमको ये किया है, समय नहीं मिला अब जा करके हमको देखनी है। लेकिन हमको सूचना कुछ दिन पहले मिली थी कि ये जो कॉमर्स बिल्डिंग बन रही है उसमें सफाई और उसकी नींव खुदाई में एक मिला है। तो मिला होगा क्योंकि यहाँ टेकारी महाराज का वो कुछ ऑफिस हुआ करता था, उनके स्टाफ रहे होंगे तो अवश्य पूजा पाठ करते होंगे या इस दृष्टिकोण से कुछ उन्होंने बनाया होगा। और कालांतर में वो रहा नहीं, लेकिन उस समय था, दब गया और खुदाई में मिल गया। ये शिवलिंग की आकृति की है, लेकिन 5 उसमें चित्र उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये वाकई शिवलिंग है, पंचमुखी शिवलिंग है या और कुछ? वो तो हमने जो अभी व्हाट्सएप पर देखा उसमें तो आकृतियाँ हमको दिखाई दी हैं एक तरह की, तो वो, लेकिन वो शिवलिंग ही प्रतीत होता है।
मसौढ़ी में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता का शव बरामद किया गया है। घटना धनरुआ थाने के रेड बिघा की है, जहां संदिग्ध हालत में धनरुआ थाने की पुलिस ने एक घर से विवाहिता का शव बरामद किया। वहीं इस संबंध में विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों के विरुद्ध धनरुआ थाने में हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं मौके से मृतका के पति सहित सभी आरोपी फरार है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। शादी हुआ था कैसे कैसे हत्या किया, कैसे मारा? चौपड़ी चूरल था, बोला कि लाइन मार दिया है, काठी लगा चूरा रस्सी से, प्लास्टिक के रस्सी से गला दाब दिया, प्लास्टिक के रस्सी से गला दाबा है, एकदम चौपड़ी चूरल है। सहरसा जिले में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन किसी न किसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आती रही है। ताजा मामला जिले के कनेरिया ओपी अंतर्गत घोगसम घाट की है, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने 18 वर्षीय कंकल यादव नामक युवक के ऊपर गोली चला दी और युवक को गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना है। वहीं घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। लड़का बाजार से घर जा रहा था, उसी क्रम में वो सब मूर्ति विसर्जन हो रहा था। उसी क्रम में वो सब लड़का गाछी था छोटे सलमा घर से पूर्व, उसमें घात लगाए हुए पहले से बैठे हुए थे गांधी यादव, साहेब कुमार और पिता उसका बैजनाथ यादव। तीनों गोली मार के बेहोश हो गया, वो सब भाग गए। काहे गोली मारा, कारण? उससे पुरानी कुछ था, गाड़ी उड़ी के मैटर में कुछ पुरानी विवाद था, पुरानी लड़ाई था। क्या किसको गोली लगी है? कंकल कुमार को। किसको? कंकल कुमार को। उम्र? 18 वर्ष। हमारा कौन है गोली? गांधी यादव, साहेब यादव, बैजनाथ यादव। कहाँ का मामला है? घोगसम वार्ड नंबर 1। घटना कहाँ हुई है? घोगसम गांव में, वार्ड नंबर 4 के आसपास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।